आज सेट थ्योरी का दूसरा पार्ट है और दूसरा पार्ट में हम बोले थे क्वेश्चन लेके आएंगे और क्वेश्चन भी अच्छा है जो एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बात करते हैं हम लोग एक एक क्वेश्चन करके, क्योंकि हम बेसिक बता चुके हैं। अब थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि सामने अब कुछ महीना के बाद एग्ज़ाम है, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन में है, फिर से उस दिन जो पढ़ा है उसको फिर से थोड़ा सा बता रहे हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे हम लोग को बोल रहा है, ए बराबर गिवन है 1 2 3 4 और 1 5 6 7, 1 2 3 4 और बी बराबर है 1 5 6 और 7। और पहला हम लोग को बोल रहा है ए यूनियन बी निकालने। पहला नंबर में है ए यूनियन बी, तो इसका मतलब हुआ कि ए पहले तो उसका मान लिखो 1 2 3 और 4। यूनियन बी का मान है 1 5 6 और 7। तो यहाँ हम बताए थे कि यूनियन जब आएगा तो कुल लिखना, मतलब 2 बार नहीं होना चाहिए, बाकी कुल होगा। जैसे 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 1 2 बार है नहीं लिखेंगे, 5 6 और कितना 7, ये यूनियन बन गया। दूसरा में है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले मान लिखेंगे ए का 1 2 3 और 4। इंटरसेक्शन बी का मान है 1 5 6 और 7। तो इंटरसेक्शन में जो हम बोले थे जुटेगा उसी को लिखेंगे। कौन कौन जुट रहा है इसमें? सिर्फ 1 जुट रहा है और कुछ नहीं जुट रहा है, तो यहाँ सिर्फ क्या होगा 1, ये इंटरसेक्शन का मान होगा और ये यूनियन का। बात करें और तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन भी उस दिन हम बताए थे माइनस वाला, उसको भी क्लियर कर देना है। तीसरा मान लेते हैं हम अपना से a माइनस बी, तो a का मान कितना था 1 2 3 और 4, माइनस b का मान कितना है 1 5 6 और 7। अब हम लोग पास माइनस करना है, तो माइनस में जो a में बचेगा वही आंसर होगा। तो कौन कौन कट जाएगा, 1 और 1 गया, बचेगा 2 3 और 4, और यहाँ से जो बचेगा उसको नहीं लिखना है। चौथा में हम लोग बताए थे b माइनस ए, तो b माइनस ए का हो जाएगा पहले b का मान 1 5 6 और 7, और माइनस a का मान है 1 2 3 और 4। तो कटने वाला में सिर्फ 1 है, तो जो b माइनस ए का मतलब जो b में बचेगा उसी को लिखेंगे। तो कौन कौन बच रहा है 5 6 और 7। अब एक चीज़ और हम लोग नया चीज़ सीखेंगे, उसका नाम है 5वां नंबर में ए डेल्टा बी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो जब डेल्टा निकालना बोलेगा तो पहले ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो बताओ ए माइनस बी का मान कितना लाए हैं 2 3 और 4, यूनियन b माइनस ए का मान कितना है, तो b माइनस ए का मान है 1, यूनियन है तो कुल कर दो 1 2 3 और 4। ये न्यू है, बाकी ये सब हम पहले बता चुके हैं। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, और वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है a बराबर 10 11 12 और 15, 10 11 12 15, एंड b बराबर है 12 13 15 16, 12 13 15 और 16। और दिया हुआ है c बराबर भी क्वेश्चन में दे दिया है, c बराबर है 10 15 और 16, 10 15
16। तो फाइंड हम लोग के पास निकालना है पहला A यूनियन B इंटरसेक्शन C। ए नंबर में बोलता है A यूनियन B ब्रैकेट में है इंटरसेक्शन C। तो बोडमास का नियम में क्या करना है, पहले ब्रैकेट का, तो पहले यहाँ से निकाल लेते हैं A यूनियन B। ठीक है, तो A का मान कितना है 10, 11, 12 और 15। यूनियन B का मान कितना है 12, 13, 15 और 16। यूनियन है तो सबसे छोटा कौन 10, 11 भी होगा, 12 दो जगह है सिर्फ 12 लिखेंगे, उसके बाद 13 है, फिर 15 है और फिर 16 है। अब A यूनियन B इंटरसेक्शन C, तो A यूनियन B का मान कितना लाए हैं 10, 11, 12, 13, 15 और 16। और इंटरसेक्शन करना है C का मान है 10, 15, 16, 10, 15, 16। तो इंटरसेक्शन में जो जुटेगा, तो कौन कौन जुट रहा है 10 दोनों जगह है, उसके बाद 15 और 16 भी है, तो 15 और 16। इस प्रश्न का आंसर 10, 15 और कितना होगा 16। दूसरा नंबर में है A इंटरसेक्शन B ब्रैकेट के अंदर और फिर यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो पहले निकाल लेंगे हम लोग A इंटरसेक्शन B। तो A का मान कितना है 10, 11, 12 और 15। इंटरसेक्शन C A इंटरसेक्शन B का मान है 12, 13, 15 और 16। तो इंटरसेक्शन में जो जुटेगा, इसमें जुट कौन रहा है 15 और 12 और कोई नहीं, 12 और 15। फिर निकाल लो A इंटरसेक्शन C। तो फिर A का मान वही रहेगा 10, 11, 12 और 15। इंटरसेक्शन C का मान 10, 15, 16। तो इंटरसेक्शन निकालना है तो इसमें भी जो जुटेगा वही होगा, 10 कॉमन है 10 और 15, 16 नहीं है। तो अब यहाँ हम लोग के पास निकालना है A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो A इंटरसेक्शन B का मान 12, 15 और A इंटरसेक्शन C का मान 10 और कितना है 15। और बीच में याद रखना, इंटरसेक्शन अगर यहाँ रहता तो दोनों में कॉमन हो 15 आंसर होता, लेकिन है यूनियन तो सबसे छोटा कौन है 12, सबसे छोटा एक और है 10, उसके बाद 12, उसके बाद 15। फिर से अगर इंटरसेक्शन यहाँ रहता तो कौन जो दोनों में कॉमन हो 15 आंसर होता, यूनियन है कुल होगा, लेकिन कॉमन 2 को रहेगा उसको छोड़कर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, एक और है। अब एक क्वेश्चन हम लोग के पास अच्छा है कि x बराबर दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 और कुछ इस प्रकार है, कहाँ तक 10 तक। ये परिमित होता है, इसलिए अपरिमित रहता तो अनंत छोड़ देता, लेकिन 10 तक गया तो संख्या 10 तक गया हुआ। ठीक है, a का मान है 1, 8, 9, 10। a का मान है 1, 8, 9 और 10। B का मान है 3, 5, 7, 10। 3, 5, 7 और 10। तो यहाँ हम लोग पास निकालना है पहला में A डैश, और A डैश का मतलब क्या हुआ कि जो कुल दिया हुआ है, यहाँ जो दिया हुआ रहेगा A और B में, उसका कुल यहाँ दिया हुआ रहेगा। यहाँ दे दिया 1 से लेकर कहाँ तक 10 तक, कुल में से A घटाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कुल है x का मान, उसमें किसको घटा देंगे a को। तो x का मान 1, 2, 3, 4 और ये कहाँ तक गया 10 तक। ठीक है, माइनस a का मान है 1, 8, 9 और 10। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 तो कट जाएगा, क्या बचेगा 2, 3, 4
5 ही बचेगा, 6 भी बचेगा, 7 ही बचेगा, लेकिन 8 यहाँ भी तो है, 8 कट जाएगा, 9 कट जाएगा और कौन कट जाएगा 10। तो यहाँ सिर्फ बचेगा 2 3 4 5 6 7, क्योंकि यहाँ संख्या 1 से लेकर कहाँ तक गया 10 तक, तो 8 9 10 उधर कटेगा, 1 इधर कटेगा, तो बच जाएगा जो बीच में वही आंसर होगा। दूसरा बी डैश, तो x कुल है उसमें से किसको माइनस करेंगे, b को। तो फिर लिखो x का मान 1 2 3 4 और ये कहाँ तक गया है 10 तक, माइनस कर दो b का मान। तो b का मान कितना आया 3 5 7 और 10। तो अब यहाँ कटने वाला में कौन कौन है, 3 5 7 10 यहाँ से कट जाएगा, 1 बचेगा 2 बचेगा, सुनना 3 कटेगा तो 4 बचेगा, 5 भी कट जाएगा तो 6 बचेगा, 7 कटेगा तो 8 बचेगा, 9 तो 9 यहाँ नहीं है तो यहाँ 9 भी हो जाएगा, और 10 तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो इसका आंसर होगा 1 2 4 6 8 9। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन किस प्रकार रहेगा, कभी क्वेश्चन बोल देगा कि A डैश यूनियन B डैश, और तो A डैश का मान हम लोग पास कितना लाए हैं, ये वाला है 2 3 4 5 6 7, और यूनियन B डैश का मान आया 1 2 4 6 8 9। तो यूनियन निकालना है, तो यूनियन में क्या हो जाएगा, सबसे छोटा 1, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 भी, और कौन है 9। अगर पूछता तो चौथा में A डैश इंटरसेक्शन B डैश, तो फिर से लिखते A का मान 2 3 4 5 6 7 और इंटरसेक्शन चिन्ह देते 1 2 4 6 8 और 9। तो इंटरसेक्शन में अब जो जुटेगा वही आंसर होगा। 2 जुट रहा है, 4 भी जुट रहा है, 6 भी जुट रहा है, 8 नहीं जुट रहा है, 9 नहीं जुट रहा है, यही इसका आंसर होता है। बाकी इसका अगला पार्ट में इससे भी थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन आएगा। बाय।